बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको मैं फिर वेलकम करती हूँ अपने किचन में, अनाबिया किचन में, एक न्यू रेसिपी के साथ। जी आज आपकी शेफ़ आपके लिए एक न्यू रेसिपी बड़ी मज़ेदार लेकर आई है, ढाबा स्टाइल मसाले वाली दाल। जी आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मसाले वाली दाल माश, जो कि ये हर घर में बहुत पसंद की जाती है दाल माश। इसको आज मैं बताऊँगी, जिस तरीके से बताऊँगी मैं आपको, अगर आप उस सारी रेसिपी को फॉलो करेंगे मेरे साथ तो इंशाल्लाह आपको एक बड़ी ही मज़ेदार दाल जो है वो बनाने को मिलेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। जी इसके लिए मैंने आधा किलो जो है वो दाल माश ली है। आधा किलो मैंने दाल माश ली है। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और इसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो कर रखा था। और इसके लिए मैंने जो लिए वो 4 टमाटर मैंने लिए हैं, जिनकी मैं अभी प्यूरी बना लूँगी, इनको ब्लेंड कर लूँगी। लहसुन और अदरक लिया है। अब ये आपके सामने मैं आपको बताती जाऊँगी कहाँ पर मुझे लहसुन पूरा चाहिए और कहाँ मुझे इसकी पेस्ट चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो मसाले में, यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है हमें नमक चाहिए, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च चाहिए पिसी हुई, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए पिसा हुआ सूखा धनिया। और हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के जो है वो बारीक कटे हुए प्याज। चले जी हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये इतनी मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल बनेगी मसाले वाली कि आप जो है वो जब बनाएंगे तो इसको पराठे के साथ खाएं और हर घर में जो है ये इस तरीके की दाल को बहुत पसंद किया जाएगा। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते जाइए। चले जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको दाल को जो रखूँगी उबलने। अब आप देखिए कि मैं किस तरह उबलने रखती हूँ, मेरे साथ साथ हर स्टेप को फॉलो करते जाइए। सबसे पहले मैंने एक प्यारा सा साफ़ सुथरा पैन लिया है। उसके अंदर जो है वो मैं ये 1 चम्मच सिर्फ अभी ऑयल डालूँगी और इसके अंदर जो है ये हम 2 से 3 जो है वो जवे मैं लहसुन के डालूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे। और साथ यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है 2 जो है वो हरी मिर्चें डालूँगी बारीक बारीक काट के। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करनी। ये देखिए जी लहसुन का कलर जो है वो चेंज हो गया और हरी मिर्चों का भी जो है वो कलर इसका ऑयल के अंदर जो है वो पकना शुरू हो गई। ये हरी मिर्चें भी, इसका भी कलर जो है वो पक के थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर इस स्टेप में जो है हम इसके अंदर जो है वो जब हमारे लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा, ये देखिए जी, और हमारे जो है वो ये हरी मिर्च थोड़ी सी पक जाएगी ऑयल में, इसी के अंदर अब हम दाल माश जो है वो अपनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने साथ थोड़ा सा पानी भी डाला ताकि हमारी दाल जो है वो गल जाए। चलिए इसको अब हमने जो है वो इसमें जो हमने मसाले डालने हैं, अभी इस स्टेप में हम इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नमक ऐड करेंगे और हल्दी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाला 1 टीस्पून और हमने हल्दी डाली है। और इसके अंदर अभी हम और कोई चीज़ जो है वो ऐड नहीं करेंगे। थोड़ी सी इसमें 1/2 टीस्पून मैंने दादर मिर्च जो है वो ऐड की है।
अब हम इसको जो है वो उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए रख देंगे। लहसुन के अंदर और हरी मिर्चों के अंदर इसको बॉयल करने का मकसद ये है कि ये जो दाल माश का बादीपन होता है ये भी ख़त्म हो जाएगा ये लहसुन के अंदर जब ये बॉयल होगी। और हरी मिर्चें जो है जो वो जब ऑयल में पकी हैं तो ऑयल के अंदर जो है वो हरी मिर्च का स्पाइस का टेस्ट आ जाएगा। चलिए जी, आपके सामने मैंने पानी इसके अंदर जो है वो इतना डाल दिया है, तकरीबन आधा ग्लास। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको उबालती हूँ तकरीबन 15। हमने इसको मुकम्मल नहीं गलाना, इसके अंदर थोड़ी सी कसर रखनी है, मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। अब हम इसको बॉयल करते हैं, मेरे साथ साथ आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। अब इसका मसाले के लिए दाल जो है वो उबल रही है, इसकी झाग जो है वो ये हम एक साइड पे करते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। इसको हम जो है वो अलहदा से प्लेट में निकालते जाएंगे झाग को। ये देखिए, साथ साथ आपने इसका दाना चेक करना है, बस इसको हल्की आग पे जो है ना हमने गलने देना है। अब इसको 10 मिनट और लगेंगे, हल्की आग में ये तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। मसाला रेडी कर रही हूँ मैं। अब मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ कि मैंने मसाला किस तरह से रेडी करना है। हर स्टेप को आपने मेरे साथ फॉलो करना है, जो है अब आगे क्या करना है, अगले स्टेप पे क्या करना है, अब देखते जाइए। जितनी देर में हमारी दाल जो है वो गलेगी, बॉयल होगी, उतनी देर में हम इसका मसाला तैयार करते हैं। जी, मैंने एक और कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने 1 प्याली जो है वो घी डाला है, क्योंकि इस दाल जो घी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल ले लें। मेरे पास घी, मैंने 1 प्याली घी लिया है, ये गर्म हो रहा है। अब हम इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैंने इस प्याज को है जो वो चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले प्याज चॉप करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बारीक बारीक चॉप इसलिए कर लिए ताकि इसको हमें आसानी से ये गल जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने सिर्फ सुनहरी करना है, ताकि सुनहरी करना है। और उसके साथ इसको हमने बिल्कुल जो है वो, अगर हम ब्राउन करेंगे तो ये फिर इसका रंग जो है वो कालक में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको सिर्फ सुनहरी करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। चलें जी, जितनी देर में मैं इस प्याज को जो है वो गोल्डन करती हूँ उतनी देर में मैं इसके बाकी मसाले तैयार करती हूँ। आप आगे हर स्टेप में मुझे देखते जाइए, मैं आगे क्या क्या कर रही हूँ। पूरी रेसिपी को फॉलो करें ताकि आपको एक अच्छी और मज़ेदार मसाले वाली दाल मिले। मेरे साथ साथ स्टेप को फॉलो करते जाइए। प्याज जो है वो हमारा गोल्डन हो गया है, ये आप देख सकते हैं, इस गोल्डन हो गया है हमारा प्याज। इस स्टेप में मैं इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। साथ साथ दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं हमारी दाल बॉयल हो रही है। इस दाल का ये है कि जितनी देर में हमारी दाल बॉयल होती है उतनी ही देर में जो है हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। लहसुन और अदरक को भी हम फ्राई कर रहे हैं। 2-3 चम्मच मारने के बाद इसके अंदर अब हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। उन टमाटर्स की मैंने प्यूरी बना ली है। चलिए जी, अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी पे ऐड कर देते हैं। जो टमाटर मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी उसकी मैंने जो है वो टमाटो की प्यूरी बना रही है, ताकि जो है वो जल्दी मेरा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। उसके अंदर मुझे अगर मैं काटती टमाटर को तो उसका मसाला मुझे टाइम लगना था, इसलिए मैंने प्यूरी ले ली है ताकि मेरा जल्दी मसाला रेडी हो जाए। इस स्टेप में हम इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और दादर मिर्च और हल्दी। नमक हम इसलिए इसमें ज़रा थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि नमक मैंने उसके अंदर भी, दाल में भी ऐड कर दिया है। चलें, अब हमने अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। ये देखिए जी, मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है हमारा। इसमें लहसुन और अदरक का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि माश की दाल जो है वो बादी होती है। इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए हमें लहसुन और अदरक का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। चलिए दूसरी साइड पे हम ज़रा दाल को भी नज़र मार लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह
ये देखिए जी, ये देखिए जी, मैं आपको इसका दाल चने का पीस के दिखा रही। दाल हमारी जो है हमने इतनी ही रखनी है, इसको 5 मिनट हमने और करना है और फिर हमारी ये दाल जो है वो इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। 5 मिनट हमने इसको और बॉयल आने देना है, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। फिर हमने आगे क्या करना है फिर आप साथ साथ मेरे देखते जाइए, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। जितनी देर में मसाला रेडी करते हैं वो मैं आपको अब आगे जाके बताऊंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते जाएं। आगे फैमिली और फ्रेंड्स में जो है, और मुझे ऐसी ऐसी रेसिपियाँ और बताएं मुझे कमेंट्स में कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं, और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक करें पेज को, कमेंट दें। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके पेज को लाइक करने से, कमेंट देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आऊँ। चलें जी, बातें तो साथ साथ हमारी चल रही हैं। ये अब हमारा दाल का मसाला, मैं इसको भून के अच्छी तरीके से आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करते जाइए। दाल हमारी जो है वो गल चुकी थी अच्छे तरीके से, मसाला मेरा रेडी हो गया था। अब मैंने इसके अंदर जो है वो दाल ऐड कर दी है। दाल जो है वो गल चुकी थी अच्छे तरीके से, बस थोड़ी सी मैंने इसमें कसर रखी थी। मसाला जो है मेरा अच्छे तरीके से भुन चुका हुआ था। अब जो है मैंने इसको मसाले के अंदर दाल को ऐड कर दिया है, दाल के थोड़े से पानी समेत। ये देखिए जी, माशाल्लाह। अब मैंने अभी इसका पानी से आप परेशान ना होइएगा, पानी जो है वो इसमें खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। मैं इसको ज़रा मसाले के साथ ऐड कर लूँ। चलें जी, थोड़ी देर में इसका जो है वो फ्लेम थोड़ा तेज़ रखूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसका खुशबू। बहुत ज़्यादा मैंने चम्मच नहीं हिलाना, अगर मैं बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें हिलाऊंगी तो ये जो दाल जो है वो मेरी ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर चम्मच जो है वो नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की वजह से जो है वो दाल ख़राब हो जाएगी। बस थोड़ी देर मैंने इसका फ्लेम तेज़ रखना है, फिर इसको मैंने बिल्कुल लाइट जो है ना वो उसमें फ्लेम में, इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम में इसको मैंने दम पे रखना है। अब इसका हम नमक जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, इतनी मज़े की लग रही है कि इसको पराठे के साथ, इसको नान के साथ, आप इसको डिनर में ले सकते हैं। जो नाश्ते में लोग पराठे के शौकीन हैं उसके साथ ले सकते हैं। इतनी मज़े की बनी है। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है इसको, ज़रूर जी। इस स्टेप में हम इसके अंदर एक काला ज़ीरा डाल रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको हाथ से की मदद से मसल रही हूँ। चलें जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह। ज़्यादा बस इसको इस तरीके से करें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चम्मच ना हिलाएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट दिया करें और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मुझे जो है वो मेरी इसको डिशेस को देख रही है और पसंद कर रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो हमारे इस मौसम के मुताबिक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लाहौर में हो रही है, तो मैं आपको इस तरह की रेसिपी बताऊँ कि कम टाइम में एक बहुत अच्छी और मज़ेदार खाना जो है वो तैयार हो। चलें जी, अब पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। ये देखिए जी, अब मैं इसको जो है लो फ्लेम इसका करने लगी हूँ। ये देखिए जी, ये इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और इसको अब मैं कवर करने लगी हूँ दम के लिए। चलिए जी, अब मैं आपको इसको थोड़ी देर बाद इसकी लुक दिखाती हूँ। मेरे साथ साथ रहिएगा और फॉलो करते जाइए हर स्टेप को, ताकि एक अच्छी आपको दाल मिले ढाबे स्टाइल में, मसाले वाली दाल की आप लुक देख सकते हैं। दाल जो है वो कितने अच्छे तरीके से मसाले के साथ जो है वो रच बस गई है। अब इस स्टेप में हम इसके अंदर डालेंगे ये बारीक कटा हुआ जो है वो अदरक, कुछ हरी मिर्चें,
और इसके अंदर हम डालेंगे जी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए। ये देखिए जी, इसका दाना देखें, बहुत अच्छी, बहुत शानदार और बहुत इसकी अच्छी शक्ल और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं अब 5 मिनट तक और इसको दम लगाऊंगी, उसके बाद ये रेडी है। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट हम इसको भी और दम लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करते जाइए जी। हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल की मसाले वाली माशी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी मज़े की, और ये कितनी अच्छी इसकी दाल भी खड़ी हुई है, बिल्कुल ये बैठी नहीं है और ना ही ये कच्ची है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सी दाल हमारी रेडी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये आपको कैसी लगी। चलिए डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, दाल की शक्ल इतनी खूबसूरत, ये देखिए जी दाल की शक्ल कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत जो है वो तैयार हुई है। अब मैं इसको दिखाती हूँ। ये देखिए जी इसका घी, मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मसाले वाली दाल रेडी हो गई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार दाल रेडी हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आपको मिलूँगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।